खुलासे हो रहे हैं, मंदिर मिल रहे हैं, बावड़ियां मिल रही हैं, प्राचीन और पौराणिक कूप मिलते जा रहे हैं, जिसके बाद संभल में लगातार हलचल तेज बनी हुई है। इस बीच संभल मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। मस्जिद कमेटी की तरफ से दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क को आज इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने का नोटिस मिल सकता है। इस बीच 68 तीर्थ, 52 सराय और 19 कूपों वाले संभल का इतिहास भी लगातार सामने आ रहा है। संभल में पिछले कुछ दिनों से जगह जगह खुदाई चल रही है और इस खुदाई में प्राचीन धार्मिक और ऐतिहासिक विरासत लगातार सामने आ रही है। इसी बीच संभल में एक और पौराणिक कूप भी मिला है। संभल के इस पौराणिक कूप को लेकर अपडेट भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले संभल मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर मामले में हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई की खबर आपको बताते हैं। बड़ी जानकारी संभल मामले पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई है। जामा मस्जिद हरिहर मंदिर मामले में सुनवाई है। आज मस्जिद कमेटी की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। याचिका में मस्जिद कमेटी की तरफ से सिविल सूट को रद्द करने की मांग की है। याचिका में मस्जिद कमेटी ने सर्वे रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करने की अपील की। हालांकि हिंदू पक्ष ने इस मामले में पहले ही कोर्ट में कैविएट दाखिल कर रखी है। कैविएट दाखिल होने से कोर्ट अब मुस्लिम पक्ष के साथ हिंदू पक्ष की दलीलों को भी सुनेगा। इस मामले की सुनवाई जस्टिस रोहित रंजन की सिंगल बेंच कोर्ट में दोपहर 12 बजे करने वाली है। तो संभल मामले को लेकर आज ये अहम दिन। इसके अलावा एक और बड़ा अपडेट आपको बताते हैं संभल से, जहां एक पौराणिक कूप मिला है। संभल के हातिम सराय में ये कूप मिला। आज से अब इस पौराणिक कूप की भी खुदाई होगी, जिसमें और साक्ष्य सामने आएंगे। बताया जा रहा है कि कूप काफी प्राचीन है, यहाँ पहले पूजा हुआ करती थी। लोग ये बताते हैं आसपास के कि 20 साल पहले इस कूप को भर दिया गया था। अब फिर से इसकी खुदाई करवाई जा रही है। खुदाई के दौरान बताया जा रहा है यहाँ मूर्तियां भी मिली हैं, खंडित मूर्तियों के अवशेष भी यहाँ खुदाई के दौरान मिला है। हातिम सराय में ये कुआं मिला है, कूप मिला है और बताया जा रहा है कि पहले यहाँ पूजा हुआ करती थी, बाद में इसे ढक दिया गया। तो बड़ी खबर देखिए, संभल में एक और प्राचीन पौराणिक कूप मिला है और संभल का जो हातिम सराय इलाका है वहां पर ये कूप मिला है। इसके बारे में देखिए जानकारी हम दे रहे हैं आपको। प्राचीन पौराणिक कूप की खुदाई भी अब शुरू हो गई है और बताया जा रहा है कि हातिम सराय इलाका है जहां इस कूप में पहले पूजा हुआ करती थी। आज से पौराणिक कूप की खुदाई शुरू हो चुकी है। कूप कितना प्राचीन है इसकी जांच भी की जाएगी ताकि इसके पता चल पाए इसके इतिहास के बारे में। और इसके अलावा आपको भी बताते हैं कि अभी तक कुल 23 कूपों को चिन्हित कर लिया गया है, जिनको खोदकर उनके साक्ष्य निकाले जाएंगे। 23 कूपों में से अब तक 12 कूपों की खुदाई शुरू हो चुकी है और अभी जो बाकी कूप है उनकी भी खुदाई आगे होगी। संभल के अंदर कहते हैं कि 68 तीर्थ और 19 कूप है। इसके अलावा संभल काफी प्राचीन है और ऐसे ही संभल की जो प्राचीन कूपें हैं वो लगातार मिल रही हैं संभल के अंदर। हातिम सराय में 2 नए कूप मिले हैं, उसी एक कूप के बाहर हम मौजूद हैं। ये देखिए कल खुदाई हुई है और ये कूप अगर आप देखेंगे तो काफी प्राचीन है, काफी पुराना बताया जाता है। और अगर इस कूप को देखेंगे तो कल इसकी थोड़ी सी जो खुदाई है वो कराई गई है और आज इसकी पूरी खुदाई होनी है। अगर आप नीचे देखेंगे तो देखिए जो ईंटों का इस्तेमाल नीचे किया गया है वो भी काफी प्राचीनतम ईंटें हैं और ऐसा माना जाता है कि काफी पहले इस कूप को बनाया गया था और लोग यहाँ पर आकर पूजा पाठ करते थे, लेकिन समय के साथ इस कूप को भर दिया गया था और अब प्रशासन ने वापस से इन कूपों को खुदवाया है और आज भी यहाँ पर जो खुदाई का काम है वो जारी रहेगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जब भी कूपों की खुदाई हो रही थी तो यहाँ से अंदर कुछ मूर्तियां मिली हैं। ये देखिए गणेश जी की मूर्ति आपको नजर आएगी। इसके अलावा जो सूर्य भगवान है उनकी यहाँ पर मूर्ति और कुछ मार्बल की मूर्ति आपको यहाँ पे नजर आएगी। ये कूपों से निकाली गई मूर्तियां हैं जिनको साइड में रखा गया है। जब खुदाई हो रही थी उसी वक्त ये जो कूप है वो यहाँ पर मिला था। अच्छा, आप लोग यहाँ पे लोकल हैं? जी सर। कितना पुराना ये कूप है, क्या इसकी महानता? करीब 20 साल हो गए इसको जो भर गया ये, बल्कि बहुत पुराना है। इसमें पानी निकलता था पहले कभी और इसमें पूजा भी होती थी, ब्याह शादी भी होती थी। और 2 नलकूप नहीं यहाँ पर, कूप 3 है यहाँ पर, एक उधर भी साइड में। इनके सबकी पूजा होती थी हर जगह, मतलब शनिवार को वैसे भी आते थे। और यहाँ पे मंदिर की मूर्तियाँ भी हैं मौजूदा। जब इनकी खुदाई होगी तो मूर्तियाँ और निकलेंगी इसमें। अच्छा, आप भी यहीं के लोकल? हाँ, यहीं के। क्या पूजा पाठ करते थे आप? पूजा पाठ जब ब्याह शादी होती है, पुआ पूछता, बच्चा होता है तो जब पुआ पूछता, ये पहले से, ये अब से नहीं, कम से कम 50 साल पुराना। बंद कब से हुआ ये अभी 20 साल से हुआ। पहले नल लग गया था इसमें, कुएं में वो पानी पिए करते थे। तो इसको बंद कैसे किया गया? जब कूड़ा डलने लगा तो ये बंद होगी। देखिए पुराने कूप हैं जिनके अंदर कूड़ा डलने लगा और ये कूप जो है वो बंद हो गए, ये लोग बता रहे हैं। और 20 साल हो गए इस कूप को बंद हुए। और एक तरफ संभल की धार्मिक और ऐतिहासिक प्राचीन विरासत सामने आ रही है, दूसरी ओर संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। एसपी नेता जियाउर रहमान को आज नोटिस मिल सकता है। बर्क को जांच में शामिल होने का नोटिस आज दिया जा सकता है। दरअसल संभल हिंसा मामले में पुलिस की जांच तेज है। आरोपियों की गिरफ्तारी का सिलसिला भी जारी है और ऐसे में उनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती है। बिजली चोरी के मामले में पहले से ही मुश्किलें झेल रहे हैं। आज हाईकोर्ट में सुनवाई भी है और ऐसे में जांच में शामिल होने के लिए हिंसा मामले में
नोटिस भी मिल सकता है। और अभिषेक राज लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखा रहे हैं। अभिषेक, एक के बाद एक कूपों का मिलना ये दिखाता है कि संभल का पौराणिक इतिहास क्या रहा है। जो सनातन के साक्ष्य हैं वो निकलते जा रहे हैं। जरा कूप की जो नया प्राचीन कूप मिला है उसकी खुदाई से जुड़ी हुई जानकारी भी दें, और कैसे जियाउर रहमान वर्ग की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है वो भी बताएं दर्शकों को। देखिए, बिल्कुल संभल बहुत प्राचीन समय है। सतयुग के जमाने में ही संभल का जिक्र आता है। सत्यव्रत नाम हुआ करता था सतयुग के जमाने में संभल का, फिर पिंगल हुआ और अब संभल है। संभल का जो इतिहास रहा है उसके अंदर 68 तीर्थों का जिक्र मिलता है, 19 कूपों का जिक्र आता है। उनमें से देखिए एक कूप यहां भी आपको नजर आएगा। ये प्राचीन कूप है और इस कूप की अब खुदाई की जा रही है। कहते हैं कि 20 साल पहले इस कूप को भर दिया गया था और अब देखिए जब समय बदले, हालात बदले, तो अब इन कूपों को वापस से जीवित किया जा रहा है। ये कूप देखिए किस अवस्था में थे, कैसे इन कूपों का इतिहास मिटाने की कोशिश की गई थी, और ऐसे एक दो नहीं बल्कि 23 कूपों को अभी तक चिन्हित किया गया है, जिनको जो ओपन करने का प्रयास है, खोलने का प्रयास है, वो प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। यहाँ मूर्तियां भी मिली थी, उन मूर्तियों की जांच भी की जाएगी कि आखिर ये कितनी पुरानी मूर्तियां हैं, खंडित मूर्तियां हैं ये, और ऐसे में प्रशासन की कोशिश है कि ये कूपों को दिखाया जाए और कोशिश ये किया जाए कि कितना पुराना ये कूप है, कूपों का इतिहास कितना पुराना रहा है और किस तरीके से किन ईंटों का इस्तेमाल किया गया है इसके अंदर। ये सारी बातें जो हैं वो निकल के सामने आए। लोग यहाँ पर पूजा पाठ किया करते थे, यहाँ पर स्नान किया करते थे। लोग बताते थे कि यहाँ पर जो शादी ब्याह या जैसे नया किसी बच्चे का जन्म होता है उस वक्त यहाँ पर पूजा होता था, लेकिन समय के साथ यहाँ पर वो सारी चीजें बंद हो गई और ये जो कूप है ये यहाँ पर मरण अवस्था में पहुंच गए थे। लेकिन अब प्रशासन ने ऐसे तमाम कूपों को चिन्हित किया है और अब प्रशासन की कोशिश है कि ऐसे तमाम धार्मिक तीर्थ स्थल जो कि संभल की एक वक्त शान और पहचान हुआ करते थे, वो तमाम कूप जो कि जल संचय का एक साधन हुआ करते थे, जिनको या तो अतिक्रमण से ढक दिया गया था या फिर उनके ऊपर कब्जा कर लिया गया था, उनको वापस से उनके वास्तविक जो स्वरूप है उसमें लाया जाए। इसके साथ साथ अगर जियाउर रहमान की बात करें तो उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। प्रशासन ने और शासन ने एक बात साफ कर दिया था कि जो भी 24 नवंबर के हिंसा में शामिल होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा, फिर चाहे वो दिल्ली हो या फिर किसी और राज्य में हो। पुलिस की तरफ से बिल्कुल साफ किया गया था कि जो भी आरोपी होंगे जो उस समय हिंसा में शामिल थे उन सबको गिरफ्तार किया जाएगा। और यही कारण है कि 95 लोगों की बकायदा सीसीटीवी फुटेज से जो फोटो मिली है उसके आधार पर जांच की जा रही है। ऐसे में संभव यह भी है कि जियाउर रहमान को भी जो नोटिस है वो दिया जाएगा और उनके बाद उन्हें इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कराने के लिए कहा जाएगा कि आप जांच में आइए और जांच में आकर सहयोग कीजिए। बिल्कुल, तो कई बड़े अपडेट संभल से आज के दिन में हैं। अभिषेक, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करेंगे। फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।